नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया की। बरैया दतिया के भांडेर से विधायक हैं। उन्होंने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। बरैया ने महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी की है जिसके बाद से बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो गई है। लेकिन आखिर बरैया ने ऐसा कहा क्या था? कांग्रेस के फूल सिंह बरैया ने जो कहा वो हम आपको सुना नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। उन्होंने रेप को लेकर, महिलाओं को लेकर, SC/ST वर्ग को लेकर एक बयान दिया था और ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया हो। इससे पहले 13 जनवरी को भी कांग्रेस के एक कार्यक्रम में उन्होंने एक जहरीला बयान दिया था। सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी हमें नहीं मिलेगी। सामाजिक बराबरी हमको नहीं मिलेगी, ना आर्थिक बराबरी मिलेगी। क्यों? धर्म ऊपर पहुंच गया। और धर्म में हमारी क्या पोजीशन है? धर्म में हमारे बारे में लिखा है 6743 जातियों के बारे में लिखा है, जिसमें शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी भी है, ओबीसी है। माइनॉरिटी तो बाद में बना, पहले तो ये हमारे वर्ग था। क्या लिखा है कि इसको पढ़ने का अधिकार नहीं। पढ़ेगा तो जीभ काटेंगे, सुनेगा तो कान में पिघला के शीशा भरेंगे, देखेगा तो आंखें फोड़ेंगे, और रास्ते पर चलेगा तो उसके मुंह में हंडी लटकाएंगे। तो थूकेगा तो जमीन गंदी हो जाएगा, पवित्र हो जाएगी, पीछे झाड़ू लगा देंगे। तो बताइए आप कि ये कोई सामाजिक बराबरी हो सकती है कभी? बरैया के बयानों ने पूरे MP में सियासी बहस को जन्म दे दिया है। हाल ऐसे बने हैं कि खुद CM मोहन यादव ने भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के नेताओं के और खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं और समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान दे करके फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे। लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूँ और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मान के चलता हूँ उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। मध्य प्रदेश के पूर्व CM और अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बरैया के बयान पर भड़के हुए हैं। बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। हम बेटियों को जाति और समाज में बांट के नहीं देख सकते। हमारे यहाँ तो परंपरा से ये माना गया है कि माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप कोई है तो बेटियां हैं। और इसलिए किसी भी नेता हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति समाज की बेटियां, क्या कितना बांटोगे? बेटियों को भी बांटोगे क्या? कभी ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। अभी पिछले दिनों एक बेटी हमारे क्षेत्र की थी, उसके साथ बहुत अशोभनीय घटना, दुष्कर्म हुआ था। समाज जब होता है तब तो थोड़ा उद्वेलित होता है और बाद में फिर भूल जाता है। आज उस बेटी के खाते में हम 10 लाख रुपया जमा करेंगे बिना पहचान बताए, और बाद में लगभग 28 लाख रुपए जब वो बड़ी होगी तो उसको मिलेंगे, ताकि उस बेटी का बेहतर भविष्य बन सके। तो बेटियां तो पूजा। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले पर एक बयान दिया है, वो भी सुन लीजिए। हिंदुओं का अपमान, महिलाओं का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। जिस प्रकार का अभद्र और निंदनीय टिप्पणी कांग्रेस के मध्य प्रदेश के विधायक की आई है, वो रेप को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि रेप किया जा सकता है। पुण्य अगर पाना है, अगर तीर्थ नहीं जा सकते तो रेप कर देना है। और कहते हैं SC/ST OBC समाज की महिलाएं खूबसूरत नहीं होती तो रेप किसी और का होता, और बच्चियों के भी रेप को जस्टिफाई किया है। ये दिखाता है कि इनकी मानसिकता किस प्रकार की है। और ये पहली बार नहीं है। कर्नाटका कांग्रेस के एक MLA ने बोला रेप रोक ना सको तो एंजॉय करो।
शांति धारीवाल ने बोला मर्दों का प्रदेश है, रेप होते रहेंगे। रेप की घटना कर्नाटका में होती है, होम मिनिस्टर बोलते रेप तो होते रहते हैं। तो इस प्रकार का एटीट्यूड कांग्रेस के लीडर्स का है रेप को लेकर। और प्रियंका वाड्रा नारा देती है लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब प्रियंका वाड्रा जी बताए इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। हिंदुओं को गाली देना और रेप को भी जस्टिफाई करना, ये इनकी आदत और फितरत बन चुकी है। एक तरफ बीजेपी की ओर से एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, वहीं बरैया अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक बार फिर अपने बयान को सही ठहराया है। क्या बोला मैंने? पहली बात तो कड़े शब्द क्या, कड़ा क्या है, कोई स्पष्ट बोला नहीं। तो लोग समझ क्या रहे मैंने बोला उसको, और जो लोग समझ रहे हैं तो क्या वो लोग जानते हैं मैं बोला हूं वो गलत है, ठीक है। और अगर वो लोग हैं जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट मानते हैं, और कभी कभी वो लोग रिजर्वेशन का विरोध करते समय कहते भी हैं रिजर्वेशन दे करके आगे बढ़ा रहे हैं, इनमें तो बुद्धि नहीं होती। तो हम तो मंद बुद्धि के हैं, लेकिन आपकी बुद्धि तो शार्प है नहीं, तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ पाए मैंने क्या बोला है। तो ये दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि सत्य का भी दुष्प्रचार होगा तो हमें सत्य की परीक्षा देनी पड़ेगी, सत्य के ऊपर सफाई देनी पड़ेगी। तो देश का विकास कहाँ है? खत्म सारा का सारा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश में हैं और कांग्रेस बरैया के बयानों पर घिरती नजर आ रही है। इस मामले पर क्या राहुल गांधी कुछ बोलेंगे या फिर कांग्रेस अपने विधायक पर कोई कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस खबर पर आगे जो भी होगा वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।